हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जामिफाइड क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बीएड सिलेबस ऑफ 2021। वैसे अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रेशियो डिवाइड हुआ है बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स वो आपका 75-25 का है। इसका मतलब ये होता है कि 75 मार्क्स का आपका मेन एग्ज़ाम होगा और 25 मार्क्स आपके इंटरनल में जाएंगे। लेकिन अगर आपका सिलेबस आपने एडमिशन लिया है 2021 में, जो आपका सेशन है वो 21 to 23 चलेगा, तो उस हिसाब से आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल का जो डिवीज़न हुआ है वो 80-20 के रेशियो में हुआ है। इसका मतलब ये है कि 80 मार्क्स का आपका जो भी एक्सटर्नल होगा वो होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, यानी जिसमें आपके असाइनमेंट्स, वाइवा, प्रैक्टिकल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंडेंस की जो मार्क्स मिलते हैं वो सब उस 20 नंबर में ऐड ऑन किए जाएंगे। सो लेट्स सी सिलेबस किस तरह से डिवाइडेड है आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। इन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर आपके बेसिक जो 3 कोर पेपर्स होंगे, 3 कोर पेपर्स में साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 कोर पेपर्स हैं जिनका डिवीज़न 80-20 के रेशियो में हो रखा है। इसका मतलब ये है कि 80 मार्क्स का आपका मेन एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होंगे, जहाँ पे आपको अटेंडेंस, क्लास परफॉर्मेंस, असाइनमेंट्स, वाइवा, प्रैक्टिकल, इनके मार्क्स आपको वहाँ दिए जाएंगे। नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑप्शनल पेपर भी आपको मिलेगा। ऑप्शनल में अब डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल हैं, क्या सब्जेक्ट्स वो लोग करवा रहे हैं। उस केस में आपको वहाँ चूज़ करना पड़ेगा अपना ऑप्शनल पेपर, जिसमें से ये आपके 6 पेपर्स ऑप्शनल में आते हैं, जहाँ पे वैल्यू एंड पीस, इनोवेशंस, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग आर टेक्स्ट, एजुकेशन फॉर वेल बीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, ये जो 6 पेपर्स है इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। सो जो 3 बेसिक कोर पेपर्स हो गए उसके साथ प्लस एक ये ऑप्शनल पेपर आपको चूज़ करना रहेगा। और उसके बाद से अब आते हैं ऑन टू द प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल में आपकी जो एक मेन फाइल बनती है दैट इज़ द फाइल ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की फ़ाइल बनती है आपकी यहाँ पे, और उसी का फिर प्रैक्टिकल होता है और जिसमें आपसे वाइवा लिया जाता है, वो 50 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अदर फाइल्स जो बनेंगी उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट रहेगा। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज की वो कैसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट में। और 1 वीक ऑब्जर्वेशन रहेगा इन द स्कूल्स, आपको जाना पड़ेगा 1 वीक के लिए। और वहाँ जितने भी क्लासेस होंगे वहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो तो यही होता है कि आप पीछे बैठ जाइए और किस तरीके से वहाँ के टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको बस आपको ऑब्ज़र्व करना रहता है। और उसके बाद से 7 दिन आपको जाना रहेगा, 1 वीक के लिए ये ऑब्जर्वेशन होता है। और उसी की एक फ़ाइल आपको बनानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कि आपने वहाँ क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या वहाँ पे आपको नया सीखने को मिला लोगों को देख के, जो वहाँ के टीचर्स थे, वहाँ की जो फैकल्टी थी, उनसे क्या सीखने को मिला। प्लस अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि फाइल्स में जो कमियां हैं उनको ना गिनाया जाए, जो आपने वहाँ से अच्छी क्वालिटी सीखी हैं उनको आप वहाँ पे लिस्ट करें। और उसके बाद से लाइब्रेरी विजिट की एक फ़ाइल बनती है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इसके अलावा जो 4th सेक्शन है इन द फर्स्ट सेमेस्टर दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट या पीडी। इसमें क्लासेस आपकी चलती हैं रेगुलर बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द जो भी वहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल है। अगर पीडी की तो वो क्लास लेती है, अगर नहीं है तो नहीं लेती है, एज सिंपल एज दैट। और इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक म्यूज़िक, ड्रामा, फिजिकल एजुकेशन, इसकी भी क्लासेस वहाँ पे चलाई जाती हैं। सो टोटल मिला के ये पेपर आपका बन जाता है 400 मार्क्स का, जिसमें से यहाँ पे अगर आप देखें तो 80 + 20 यानी 100 होगा आपका। तो 100 मार्क्स के ये 3 पेपर्स हो जाएंगे यानी 300 मार्क्स का। 50 मार्क्स का ये एक ऑप्शनल पेपर होता है जहाँ पे 10 नंबर इंटरनल्स के होते हैं और 40 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर आता है। उसके बाद से 50 मार्क्स का आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल होता है, यानी 350 यहाँ तक हो गया, और 350 + 50 दैट इज़ 400। बाकी जो आपकी फाइल्स रहेंगी लाइक कम्युनिटी एंगेजमेंट, 1 वीक ऑब्जर्वेशन, या पीडी की फ़ाइल हो गई, या जो भी आप फाइल बनाते हैं एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, तो वहाँ पे आपकी ग्रेडिंग मिलती है और ग्रेड आपका ए से लेकर डी तक का ग्रेड दिया जाता है। सो अगर आपने बहुत अच्छा बनाया है, नॉर्मली यहाँ पे जो ग्रेडिंग होती है वो सबको अच्छी ही मिलती है एज फार एज द करिकुलम इज़ कंसर्न। और उसके बाद से जो आपको मेन जो इंटरनल्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको दौड़ा देते हैं उस चक्कर में, तो इसमें ना रहिए कि आपको इंटरनल्स आराम से मिल जाते हैं, बट
हाँ, इतना है कि अगर आपने फाइल सारी सबमिट कर रखी हैं टाइम बेसिस पे और उसको कायदे से बनाया है तो आपको मार्क्स यहाँ पे 15+ में मिल ही जाते हैं आउट ऑफ 20। आपको 80 में से जो आप एफर्ट डालते हैं वहाँ अपना एफर्ट डालते हैं आप, उसका फिर मार्क्स वहाँ पे ऐड ऑन होके आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए जाते हैं। सो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे इसकी, सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट कंप्लीट आर 3 बेसिक पेपर्स, जो कि यहाँ पे साइकोलॉजी पेपर 1, सॉरी इट्स फिलोसफी, साइकोलॉजी आपका पेपर 2 है, और पेपर 3 आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये 3 बेसिक पेपर्स हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन, और टॉपिक टू टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक्स बहुत कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जामिनेशन में फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो उसको हम लोग टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि अगर वो टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया हमने कि क्या करिकुलम रहता है, क्या सिलेबस रहता है फॉर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट द क्लासेस ऑन दिस सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन कनेक्टेड रहिए एग्ज़ाम इफैक्ट के साथ, एंड बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।